आरसीबी की जीत के बाद विजय माल्या ने भी आरसीबी को बधाई दी थी, लेकिन आखिर विजय माल्या आजकल है कहाँ? 2016 में विजय माल्या यूके भाग गए थे क्योंकि इन्होंने इंडिया की कई सारी बैंक से 9,000 करोड़ रुपए लोन ले रखा था। ईबीआई का मानना था कि विजय माल्या के पास लोन चुकाने के लिए भरपूर पैसा था, लेकिन अपने पैसों से इन्होंने यूरोप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जुलाई 2021 में लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या को बैंकरप्टी डिक्लेयर कर दिया और 2016 से ही सरकार विजय माल्या को इंडिया वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये जो अभी आपने रील देखा, इसको मैंने कम्प्लीटली प्रीमियर प्रो पे एडिट करा है और आप भी इस रील को इजीली एडिट कर सकते हो अगर आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखोगे तो। और इस रील में जितने भी एसेट्स यूज हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बस आपको ये ट्यूटोरियल कम्प्लीटली देखना है और मेरे साथ एडिट करना है। और इस रील को कम्प्लीटली एडिट करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना या फिर मुझे टैग करना, तो मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगा। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है एंड यहाँ न्यू प्रोजेक्ट में चलना है। यहाँ आपको नेम डाल देना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ विजय माल्या वायरल शॉर्ट एडिट। बस जो भी आपका मन है वो आप डाल सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ आपको देख सकते हो कि यहाँ वर्क स्पेस आपको ध्यान देना। यहाँ पे वर्क स्पेस वर्टिकल वीडियो के लिए मैंने पहले से बना रखा है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका 2024 या 25 वर्जन है तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप इसेंशियल आपको ज़्यादातर हो सकता है मिलता होगा, बस वर्टिकल पे कर लेना है अगर वर्टिकल वीडियो एडिट करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है एडिट करने के लिए। सबसे पहला ये चीज़ है, ये चीज़ करने के बाद आपका वर्क फ्लो तेज़ी हो जाएगा, मतलब अच्छा से आप काम कर पाओगे शॉर्ट्स वीडियो के लिए। तो अब चलते हैं, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी एसेट्स है वो इंपोर्ट करता हूँ और जितने भी एसेट्स है सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही फोल्डर में मैंने सब कुछ यहाँ पे जो भी इस रील के लिए ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं एंड कंट्रोल प्रेस करके प्रीसेट सिर्फ आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट करना होगा प्रीमियर प्रो में इफेक्ट में जाकर, राइट। बाकी सब चीज़ें को यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो है इंपोर्ट हो चुका है। सो अब हमें सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करना है। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए आपने देखा होगा कि नॉर्मल सा बैकग्राउंड है, कोई मोशन बैकग्राउंड वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखा होगा न्यू आइटम का, इस पर क्लिक करके कलर मैट लेंगे एंड यहाँ हम लोग विड्थ रखेंगे 1080 एंड हाइट रखेंगे 1920 एंड ओके पे क्लिक प्रेस करेंगे एंड यहाँ हम लोग इस तरह से मैरून कलर मैंने यूज़ करा था, मैरून कलर, तो इसमें मैरून कलर सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे एंड ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रिएट हो चुका है, यही था। एंड इसमें हम लोग साइड साइड से विग्नेट इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए फिर से न्यू आइटम में जाना है, ब्लैक वीडियो आपको सेलेक्ट करना है एंड ओके प्रेस करना है एंड इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे इसके नीचे, राइट। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में एंड यहाँ आपको दिख रहा होगा ये, इसको सिलेक्ट कर लेना है ब्लैक वीडियो को एंड यहाँ आपको ओपेसिटी दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको ये मास्क दिख रहा होगा, ओपेसिटी के नीचे में आपको इलिप्स मास्क दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको हो जाएगा एंड इस तरह से आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करना है, रोटेट नहीं करना है, इस तरह से आपको कर लेना है। बहुत ही ध्यान से देखना कैसे विग्नेट इफेक्ट क्रिएट होता है प्रीमियर प्रो में, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। नीचे चलना है, इन्वर्टर पे चेक कर देना है तो इन्वर्ट हो जाएगा एंड इसके बाद इसका फेदर को इंक्रीज़ कर देना है इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बेहतरीन यहाँ विग्नेट इफेक्ट आ गया है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे एडिट करूँगा तो वो ज़्यादा फोकस्ड होगा, राइट। सो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो विग्नेट इफेक्ट का यही यूज़ होता है कि बीच में फोकस ज़्यादा रहेगा, राइट। सो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एडिट करना। तो चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट फाइल में। यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले ऑडियो इसलिए इंपोर्ट नहीं करा क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग जो है वो अलग हो जाता। अगर सीक्वेंस सेटिंग अलग हो जाएगा तो फिर यहाँ सीक्वेंस जाके पूरा सीक्वेंस ही चेंज करना पड़ता है, सीक्वेंस सेटिंग मतलब, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले मैंने इसलिए करा है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है इसलिए। अगर आप गलती से पहले ऑडियो इंपोर्ट कर दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में सीक्वेंस सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे आप 1080 1920 करोगे तो वापस से सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ऑडियो सुनते हैं। ऑडियो सुनने से पहले ये हमारा बैकग्राउंड है तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक एंड इस दोनों को नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ हम लोग इसका नाम डाल देते हैं बैकग्राउंड, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड है और इसमें अब हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हम लोग इसको नाम डाल देते हैं बैकग्राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड हमारा एक रेडी हो चुका है। अब हम लोग एडिट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑडियो सुन लेते हैं। आरसीबी की जीत के बाद विजय माल्या ने भी आरसीबी को बधाई दी थी। आरसीबी के जीतने के बाद
विजय माल्या ने भी आरसीबी को बधाई दी थी। सो मैंने इसे पहले एडिट कर रखा है, वो चीज़ आपको पहले दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, आपको आइडिया थोड़ा मिल जाएगा, राइट। तो रिसेंट में हम लोग विजय माल्या शॉर्ट्स को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंसिल कर लेते हैं, राइट। एंड ये हम लोग अभी एडिट कर रहे हैं, एंड ये जो है वो मैंने पहले से एडिट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इतना कुछ आपको अभी एडिट करना है तो धैर्य बना के रखना, बट बहुत ही ईजिली एडिट कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। वीडियो जब ख़त्म होगा तो आप कहोगे बहुत ही ज़्यादा ईजी था ये। कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा हार्ड होगा, आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा बट हार्ड है नहीं। जब आप एडिट करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा, या फिर देखोगे ही तो भी आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहले आप यहाँ पर देख लो। आरसीबी की जीत के बाद विजय माल्या ने भी आरसीबी को बधाई दी थी। यहाँ तक पहले आपको मैं एडिट करके दिखाता हूँ, राइट। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि विराट का जो ये कप है लिफ्ट करने वाला, वो सबसे पहले एनिमेशन के साथ नीचे से ऊपर आ रहा है। उसके बाद ये वीडियो है, बैकग्राउंड में वीडियो एक जो पार्टी पॉपर वाला है, वो साउंड के साथ एक पार्टी पॉपर वाला है, विनिंग इफेक्ट, राइट। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं, एंड यहाँ आप देख सकते हो कि ये है हमारा विराट वाला लिफ्टिंग वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे पीएनजी वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि मैंने सारे पीएनजी खुद से कट करके हाई क्वालिटी में क्रिएट करा है, उसके बाद इस रील में मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़रूर एक बार यूज़ करना, डाउनलोड करके आप यूज़ करोगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं से आप यूज़ करो। इफेक्ट कंट्रोल में चलते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। कहाँ तक आपको एडजस्ट करना है वो आप पहले एडजस्ट कर लो इसको, इस तरह से। जो मैंने आपको प्रीसेट दिया है उसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रीसेट डाउनलोड कर लोगे तो प्रीसेट पे जाना, राइट क्लिक करना, इंपोर्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट प्रीसेट, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना और जहाँ भी डाउनलोड करे हो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद जब इंपोर्ट कर लोगे तो आपको यहाँ दिखेगा मूव फ्रॉम बॉटम, मूव फ्रॉम लेफ्ट, राइट, टॉप, सब दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो अब हम लोग इसको मूव फ्रॉम बॉटम कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। देख सकते हो कि नीचे से ऊपर एनिमेशन हो रहा है। और भी अच्छा सा एनिमेट करना है तो इफेक्ट कंट्रोल में चलो और थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर तक ये एनिमेशन होगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर थोड़ा ज़्यादा एनिमेशन करना है तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने इस पर बहुत बार वीडियो बनाया है पर आप फिर से एक बार देख लो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो वाई एक्सिस है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसको फर्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे और थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, और ये जो पॉइंट है इस पे हम लोग इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे। ये अगर आपको ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड पूरा मूव फ्रॉम टॉप बॉटम जो भी है स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करना है, वो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में उसको चेकआउट कर लेना। मैं फिर से बताऊंगा तो बहुत लोग बार बार ये चीज़ को जानते हैं, देख चुके हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो तो जानते ही जानते हैं इसको क्रिएट करना, राइट। बहुत लोग नहीं बताते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का लाइव एडिटिंग देखा है, बस बता दिया है कि मैं प्रीसेट दे दिया हूँ, यूज़ कर लो। क्रिएट करना कोई नहीं बता रहा है, बट मैं आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ कि कैसे आप इस एनिमेशन को खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर इंपोर्ट नहीं करना चाहते हो बिल्कुल मत करो, खुद से क्रिएट करो और सेव कर लो प्रीसेट को, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आरसीबी की जीत अब जाके बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आरसीबी के जीत जब बोला है तब वो वीडियो जो नीचे से पॉप कर रहा है वो मैं यहाँ पे नीचे में मतलब बैकग्राउंड में यूज़ करना है, तो इसको मैंने एक लेयर ऊपर कर दिया है। आरसीबी जीत यहाँ बोला गया है तो यहाँ से वो पार्टी पॉपर वाला वीडियो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, की जीत के बाद यही चाहिए मुझे, ओके। सो इसको मैं यहाँ कट कर लेता हूँ, या सोर्स पैनल में ही कट करके आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सही लगता है वैसे कर सकते हो। मैं इसको जूम कर दिया हूँ, अल्ट प्रेस करके जब आप माउस को ऊपर ड्रैग करोगे तो जूम होगा, और अल्ट प्रेस करके जब माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे पीछे की तरफ तो ये जूम आउट होता है जो है टाइमलाइन, राइट। यहाँ से यहाँ जीत के बाद जहाँ तक जीत के बाद यहाँ तक है तो यहाँ तक आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने यहाँ तक रख लिया है, एंड इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, पूरा वीडियो में जूम होना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट कंट्रोल्स में नॉर्मल के जगह पे स्क्रीन कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया, जीत के बाद यहाँ तक रखते हैं, ओके, यहाँ तक हो गया। एंड इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक रखा था, कितना सेकंड के लिए रखा था, वो भी देख लेना ज़रूरी है। तो ये है विराट का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 सेकेंड 16 मिली सेकेंड के लिए है, मतलब 16 फ्रेम
जो भी बोलो। तो हम लोग इसको भी 1 सेकेंड और 16 मिनी फ्रेम के लिए रख सकते हैं। एंड इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। एंड ये पार्टी पॉपर वाला भी मैंने बहुत ही पहले ही ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 सेकेंड और 5 फ्रेम के लिए रखा था मैंने, तो 1 सेकेंड और 5 फ्रेम तक ही रखते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं। एंड इसके बाद लास्ट में इसमें क्या करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स में जाते हैं। इस विराट वाला पीएनजी को ध्यान से देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा तेज़ी में भी मैं आपको करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे ध्यान जरूर देना आपको। यहाँ आप देख रहे हो एक की फ्रेम यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, इतना और इतना के बीच में कोई भी मोशन नहीं होगा। लास्ट में वापस से 1 मिनट, और लास्ट में आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ वाई एक्सिस से वापस ले जाना है एंड इसको ड्रैग करके लास्ट तक ले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आरसीबी की जीत के बाद विजय राइट, ये नीचे आ गया। एंड ये नीचे जब आया है तो नीचे ये मोशन नीचे होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लर भी होता है नीचे जाने समय, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो है स्मूथ एनिमेशन का कमाल है। तो वो आई बटन में मैंने जो वीडियो बताया है वो जरूर देख लेना एक बार, या फिर प्रीसेट को आप डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लो, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने विजय माल्या का एक फ़ोटो को यहाँ से ऊपर के नीचे ड्रैग करा था, वो मुझे पता है, तो वो यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। एंड इसमें सर्कल ओवरले यूज़ करेंगे। तो सर्कल ओवरले यूज़ करने के लिए इफेक्ट में जाएंगे, मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो सर्कल प्रीसेट एंड जो है पेंट बकेट प्रीसेट बना रखा है पहले से, तो मुझे करने का जरूरत तो नहीं है, ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूँ, बट मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सर्कल जब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ऑब्सोलेट के अंदर में आपको सर्कल दिखेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसमें, इस तरह से आपको हो जाएगा। एंड इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे एंड यहाँ आपको सर्कल दिख रहा है, सो इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड को नन से स्टेंसिल अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसके बाद रेडियस को इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। एंड यहाँ आप सेंटर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप एक्सिस एक्सिस और वाई एक्सिस से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से परफेक्ट है, बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हो चुका है। एंड इसके बाद हम लोग इसका आउटलाइन लगाएंगे। आउटलाइन के लिए यहाँ पे आपको सर्च करना है पेंट बकेट, यहाँ पे आपको सर्च करना है पेंट बकेट, ऑब्सोलेट के अंदर ही पेंट बकेट है, क्लिक यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हो इसमें। एंड यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में आकर यहाँ पे जब आप पेंट बकेट देखोगे, इसमें आपको यहाँ पे जाना है अल्फ़ा चैनल पे। एंड यहाँ स्ट्रोक दिख रहा है, इसमें आपको जाकर स्ट्रोक कर देना है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ स्ट्रोक विद है, इसको आपको इंक्रीज़ कर देना है। एंड यहाँ आपको कलर भी दिख रहा होगा, सो यहाँ पे जो भी कलर करना है, मुझे वाइट करना है तो वाइट कर देते हैं। एंड थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कम कर लेते हैं। परफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्ट हो चुका है। एंड इसका साइज़ जो है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं स्केल का, एंड इस तरह से कम कर सकते हैं। एंड इसको पोजीशन कर देते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ रखना है तो यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ मैं। एंड इसको हम लोग जो है एनिमेशन करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था। फिर प्रीसेट को ओपन करेंगे एंड मूव फ्रॉम टॉप यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर से एनिमेट होते हुए आएगा, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा एनिमेशन तो आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे फिर से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वाई एक्सिस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और थोड़ा कम कर लेंगे इस तरह से, तो वो ऊपर से एनिमेशन ज़्यादा आएगा, दिखेगा भी, एनिमेशन दिख रहा होगा आपको। एंड इसको अगर सिलेक्ट करते हैं एंड इस पॉइंट को हम लोग ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रैग कर देते हैं एंड थोड़ा और कम कर सकते हो, सो आप देख सकते हो, और थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा ऊपर से आएगा तो सही रहेगा। विजय माल्या ने भी परफेक्ट। विजय माल्या ने भी यहाँ तक विजय माल्या ने भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करा था जो विजय माल्या का ट्वीट है। सो सबसे ज़्यादा टाइम तो जानती हो कि आप लोग को एडिट करने में टाइम नहीं लगेगा, बट जो इसके पीछे का मेहनत होता है, मतलब जितने भी एसेट्स चाहिए इस वीडियो के लिए, वो खोजने में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। इसके लिए मैंने पूरा एक्स वगैरह जो भी है वो यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह करा है। एंड उसके बाद मैंने ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर आया, क्योंकि हाई क्वालिटी में मिल नहीं रहा था। सो चलो ये सब चीज़ें तो बाद में बात करते हैं। बस इफेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइव वगैरह में बात करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे एज को कर्व करना है, तो एज को कर्व करने के लिए यहाँ पे इफेक्ट में आएंगे, रफ एंड एजेस का यूज़ करते हैं। रफ एंड एजेस आपको दिख रहा होगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं
वही पहली वाली बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने पहले से प्रेशर बना रखा है, डायरेक्ट ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करता मेरा एज जो है वो यहाँ पे कर्व हो जाता, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में रफ एंड एजेस दिख रहा होगा, इसमें एज टाइप दिख रहा है, इसको आपको कट कर लेना है। एंड सबसे पहले आपको फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस जो है इसको 0 कर लेना है। एंड इसके बाद आपको बॉर्डर को इंक्रीज़ करना है, लगभग आप 100 रख सकते हो। एंड शार्पन को इंक्रीज़ करना है। जब आप शार्पन को इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज जो है वो यहाँ पे 10 पे कर सकते हो। यहाँ पे आप एज देख सकते हो कितना फाइन हो चुका है। तो शार्पन का इंक्रीज़ करके हम लोग जो है इसको कम कर लेते हैं। अगर बॉर्डर को कम करोगे, जितना कम करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे कर्व होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अब जाके बेहतर लग रहा है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉप शैडो का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आप कर भी सकते हो। तो उसके लिए इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे एंड यहाँ आपको सर्च करना है ड्रॉप शैडो। यहाँ ड्रॉप शैडो मैंने फिर से प्रीसेट बना रखा है। खैर, ड्रॉप शैडो को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। इसमें इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं, यहाँ आपको ड्रॉप शैडो दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का ही यूज़ करना है हमें। एंड ओपेसिटी 50% है। सॉफ्टनेस को इंक्रीज़ करके देखते थोड़ा सा, तो सॉफ्टनेस को इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर आप ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। ज़्यादा का आपको डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये पहले ही से बैकग्राउंड डार्क है, तो उसमें जो है ब्लैक का ड्रॉप शैडो उतना नहीं दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ पे यूज़ करके देखना बेहतर लगेगा। सो यहाँ अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, मूव फ्रॉम बॉटम इसमें यूज़ करेंगे। तो फिर से यहाँ पे हम लोग इफेक्ट्स में जाते हैं, प्रीसेट में जाते हैं एंड मूव फ्रॉम बॉटम, एक मिनट, मूव फ्रॉम बॉटम इसमें ड्रैग कर देते हैं। राइट, सो इसमें फिर से इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं एंड थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं की फ्रेम को। एंड इसको हम लोग इंक्रीज़ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे जाके इंक्रीज़ कर लेंगे और इस की फ्रेम को इस तरह से ऊपर कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे से ऊपर आ रहा है। एंड इसके बाद हम लोगों ने हाईलाइट इफेक्ट यहाँ यूज़ करा था। तो हाईलाइट इफेक्ट के लिए भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, बट आपको फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, के बाद विजय माल्या ने भी आरसीबी को बधाई जब बोला गया है। सो यहाँ से हम लोग हाईलाइट इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल टूल, इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड इस तरह से ड्रैग कर देना है। इसमें यहाँ ड्रैग हो चुका है एंड इसका हम लोग कलर हाईलाइट करेंगे। यहाँ आपको एसेंशियल ग्राफिक्स दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो विंडो में जाओ और यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक जो है उसको आप इनेबल कर लो, कहीं ना कहीं आपको शो हो जाएगा ये पैनल। राइट, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है एंड यहाँ फिल्म में आपको हाईलाइट कलर ले लेना है। इस तरह से हाईलाइट कलर यहाँ पे आप देख सकते हो ले लिए हैं एंड इसको हम लोग अल्ट प्रेस करके ऊपर ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा। एंड सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं एंड नीचे भी यहाँ भी यूज़ करना है, तो इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। एंड फिर से अल्ट प्रेस करके ऊपर में आप ड्रैग कर सकते हो एंड फिर से इसको जहाँ तक आपको हाईलाइट करना है उस तरह से इस तरह से ड्रैग कर करके आप यूज कर सकते हो। सो देख लेते हैं। राइट, यहाँ हो गया है और मैं चाहता हूँ यहीं तक रखने का। ये लाइन कंप्लीट हो रहा है, बस यहीं तक रखना है। एंड इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ब्लेंड मोड में आपको स्क्रीन कर लेना है या मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई सही रहेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है एंड यहाँ ये जो है यहीं तक रहेगा। लाइन कंप्लीट हो रहा है, वहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड इसका फिर से इसको भी हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई एंड लास्ट वाला जो है इसको भी हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हो हाईलाइट इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ इसको एनिमेशन करना है, मतलब मोशन देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। सो इसको अब हम लोग को मोशन देना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ सर्च करना है क्रॉप, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से क्रॉप यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर देना है। इसमें अब पहले सुन लेते हैं कि कहाँ तक रखना है, उसके हिसाब से हम लोग एनिमेशन यहाँ पे डालेंगे। बधाई दी थी लेकिन यार, तो टाइम देख लेते हैं यहाँ से। बाद विजय माल्या ने भी आरसीबी को बधाई दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सेकेंड 9 फ्रेम के लिए है, तो यहीं तक रखते हैं। 3 मिनट 3 सेकेंड 9 फ्रेम। राइट, तो यहाँ तक है। तो इसको तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, सी प्रेस करते हैं, कट ही कर लेते हैं एंड वी प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। यहाँ तक रखना है
एंड आगे पीछे भी करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन जब एनिमेट हो जाएगा उसके बाद दूसरा लाइन एनिमेट होगा, उसके बाद तीसरा लाइन एनिमेट होगा। तो सबसे पहले पहला लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन कौन सा है? ये बीच वाला है पहला लाइन, राइट। तो इसको पहला लाइन को नीचे रख लेते हैं, इजी रहेगा, मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉप को तो कर ही लेते हैं, इफेक्ट कंट्रोल में चलते हैं एंड नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉप। सो राइट का जो यहाँ पे राइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करो, आगे चलो एंड यहाँ 100% करो यहाँ तक। अब ये हो रहा क्या है? उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा फास्ट भी हो रहा है, तो की फ्रेम को दूर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, की फ्रेम को उल्टा कर लेंगे, पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे, इस तरह से। तो अब ये सही रहेगा, बधाई दी थी, सही है। बधाई दी। थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो सही नहीं लगेगा, थोड़ा स्लो ही रखते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि मैंने पहले ही से एनिमेशन करा था, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। 2:11 है, तो 2:11 से ही हम लोग करते हैं। 2:11 यहाँ है, वही सोचे कि थोड़ा ज़्यादा फास्ट क्यों हो रहा है, हमें यहाँ से यहाँ तक रखना है। और अब हम लोग यहाँ पे स्लो कर लेंगे। सभी को बधाई दी। 1 मिनट, ये माले ने नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, या फिर पूरा टाइमिंग देख लेते हैं। मैंने बिना टाइमिंग देखे ही यहाँ पे आपको देखा, मैंने कर लिया है, बताया था आपको मैंने। 1:04 पे मैंने विजय माल्या वाला ऐड करा था, पहले तो वो कर लेते हैं। 1:04 पे विजय माल्या वाला यहाँ पे है, ये है, तो इसको 1:04 पे रखते हैं। 1:05 पे है, सही है। 1:04 पे इसको यहाँ रख लें, राइट, आज विजय परफेक्ट है। एंड उसके बाद मैंने टाइमिंग पे क्या रखा है, ये जो ट्वीट वाला है वो है 1:27 पे, तो ट्वीट वाला 1:27 पे है, तो 1:27 पे चलते हैं। लगभग मेरा सही है, 1:27 यहाँ है, ओके। एंड इसके बाद ये वाला तो देखा ही मैंने, भी आरसीबी को बधाई। चलो ये सही है। एंड दूसरा हाईलाइट मैंने कब स्टार्ट करा था, 2:21, ठीक, 2:21। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने देखा ही है कि की फ्रेम आगे पीछे मैं कर रहा था। तो 2:21 पे मैंने 2:21 या 11 जो भी है उस पर मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। 2:11 पे हुआ है एंड 2:21 पे हुआ, आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ कितना है, 2:21 है। 2:21 के लिए मुझे फास्ट करना होगा थोड़ा सा इसका। 2:21 का टाइमिंग मैच करने के लिए 1 मिनट पहले तो देख लेते हैं कि दूसरा लाइन ये है कि नहीं, ऊपर वाला है, तो इसको नीचे करते हैं। एंड 2:21 पर अगर मैच करना है तो ये लाइन देख रहे हो कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मतलब इसका आपको पता है कि इसका मतलब कि फास्ट करना होगा इसको इस तरह से, ओके। तो 2:21 तक हो गया यहाँ पे, एंड 2:21 पे इसको यहाँ ले आते हैं। एंड क्रॉप वाला ही यूज़ करना है, कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कॉपी कर लो एंड इसमें जाके पेस्ट मार दो, बधाई। सही है। एंड थर्ड जो हाईलाइट है वो कंप्लीट, ये कंप्लीट होगा, उसको थर्ड आएगा, तो सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो थर्ड यहाँ से कर लेते हैं हम लोग यहाँ तक। बस इसमें जो कॉपी करे थे इसको, कॉपी की फ्रेम को सॉरी पेस्ट हो गया, इस तरह से कॉपी कर लो एंड यहाँ पेस्ट कर लो इस तरह से। 1 मिनट, ये लग रहा है कि थोड़ा छोटा है इसीलिए बाहर जा रहा है फ्रेम, आई थिंक। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक की फ्रेम ऐड कर लेते हैं, आगे जाते हैं 100% कर लेते हैं एंड की फ्रेम को अपोजिट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि टाइमिंग सही रहता है यार। आरसीबी को बधाई दी थी, आरसीबी को बधाई दी। ओके, तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है हमारा, ऑल राइट। आरसीबी को बधाई दी थी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सही रहा है यहाँ तक। एंड इसका यहाँ इसको इस फ्रेम को एंड कब करना है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ये देख सकते हो यहाँ से क्या हो रहा है एनिमेशन, ये भी नीचे आ रहा है, विजय माल्या वाले जो है ये भी नीचे आ रहा है, और साथ ही ये नीचे चला गया। और ये कहाँ तक रखना है हमें, यहाँ पे
ट्वीट जो है वो रखना है हमें 3/17 तक, और विजय माल्या वाला रखना है 5/18 तक। 3/17 और 5/18, 3/17 और 5/18। तो ये ट्वीट जो है वो हम लोग रखते हैं 3/17 तक। यहाँ पे कट कर लेंगे, सी प्रेस करते हैं, कट रेजर टूल से कट कर लिया, डिलीट कर लेते हैं। एंड ये बोले हैं 5/18 तक, तो 5/18 तक इसको रख लेते हैं। ये है 5/18, राइट। इसको यहाँ तक कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बधाई दी थी। मूव फ्रॉम, इसको नीचे करना होगा। तो नीचे करने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा आगे लाना है, एक की फ्रेम यहाँ ऐड करना है एंड यहाँ लास्ट में जाकर नीचे इस तरह से ड्रैग कर देना है बाहर, एंड इस की फ्रेम को अंतिम तक लगा देना है इस तरह से। ने भी आरसीबी को बधाई दी थी, लेकिन नीचे आ गया एंड ये जब नीचे आ रहा है वहीं से हमें इसको भी थोड़ा सा मिडिल में लाना है। मिडिल में लाने के लिए एक की फ्रेम यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ तक नीचे जा रहा है तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको मिडिल में इस तरह से। आप देख सकते हो आरसीबी को बधाई दी थी, लेकिन आखिर सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रीमियर कंपोजर का यूज़ करा है। प्रीमियर कंपोजर के बारे में नहीं पता है तो उसका भी वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। प्रीमियर कंपोजर के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लगइन हैं, उसके बारे में मैंने बता रखा है, कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। यूज़ तो मैं अभी भी बताऊँगा कैसे कर सकते हो, इंपोर्ट कैसे कर सकते हो वो भी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं कि कहाँ से मैंने प्रीमियर कंपोजर का कितना टाइम से यूज़ करा है। तो 3:29, राइट। तो 3:29 से हम लोग यूज़ करना है, तो यहाँ है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे अब विंडो में, एक्सटेंशन में, एंड प्रीमियर कंपोजर यहाँ को दिख रहा होगा, इसको ओपन करेंगे एंड टेक्स्ट प्रीसेट या फिर टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करना है हमें, ये फर्स्ट वाला ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ आपको सर्च कर लिखना है विजय माल्या, एंड फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना है। अभी मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। एंड कहाँ पे ये हो रहा है वो आप यहाँ देख सकते हो, इसको ऊपर करके देख लो, यहाँ पे है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड नीचे करेंगे यहाँ पे, एंड इसका स्केल इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ इस तरह से रखते हैं। एंड इस तरह से आप यहाँ पे पोजीशन इसका चेंज हो गया। एंड फ़ॉन्ट सही नहीं लग रहा है तो फ़ॉन्ट दूसरा भी रख सकते हो, जो भी आपका मन है वो रख सकते हो, जो भी बेहतर लगे, मतलब जो भी बेहतर लगे, मतलब चलो कोई नहीं, यही रखते हैं फ़िलहाल के लिए। मैंने दूसरा यूज़ करा था। ऐसे कलर में जाकर आप यहाँ कंटेनर फिल जो है उसको हाईलाइट कलर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो चुका है। एंड बस इतना ही, या फिर ड्यूरेशन इंक्रीज़ करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है ड्यूरेशन। कहाँ तक ड्यूरेशन रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जहाँ पे कंप्लीट ख़त्म हो रहा है वहीं तक रखना है, मतलब 5/18। तो 5/18 यहाँ पे, ये 5/18 है, यहीं तक रखना है। एंड इसको नीचे, विजय माल्या आजकल है कहाँ, लेकिन आखिर विजय माल्या थी, लेकिन आखिर ये फास्ट लग रहा है थोड़ा सा, इसको स्मूथ करते हैं। चलो, तो इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ तक लेके आते हैं एंड इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं एंड इसको ऊपर की तरफ, इससे स्मूथ हो जाता है। बधाई दी थी, लेकिन आखिर देख सकते हो। विजय माल्या आजकल है कहाँ। तो और एक चीज़ मुझे ये भी अभी याद आया कि ऑडियो ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट था, तो मैंने इसको स्लो भी करा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको स्पीड एंड ड्यूरेशन यहाँ देख सकते हो 95 करा था। सो इसीलिए थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे हो रहा था, तो इसको भी हम लोग ड्यूरेशन को कर देते हैं 95%। थोड़ा सा स्लो हो गया, अब जो है वो परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। आरसीबी की जीत के बाद विजय माल्या ने भी आरसीबी को बधाई दी थी, लेकिन आखिर विजय माल्या आजकल है कहाँ। परफेक्ट 5/18 पे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चुका है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है वो देख लो, यहाँ तक हो चुके हैं। यहाँ तक ये ट्रांजिशन वगैरह मैं बाद में यूज़ करूँगा, पहले ये कर लेते हैं। अब आता है 2016 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको यूनिक देखने को ही लग रहा होगा। ये 2016 वाला जो यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है वो तो मैंने फिर से प्रीमियर कंपोजर का यूज़ करा है, तो सबसे पहले वही यूज़ करते हैं। पहले वो यहाँ पे डाल लेते हैं, तो उसके लिए फिर से विंडो में जाकर यहाँ से हम लोग प्रीमियर कंपोजर ओपन कर लेते हैं
नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इसमें हम लोग मैंने यूज़ करा था, कौन सा टेक्स्ट यूज़ करा था, ये वाला आई थिंक, या फिर ये वाला यूज़ करा था, राइट। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एंड टेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे है 2016। ट्रांसफॉर्म में जाके देख लेते हैं कहाँ यूज आ रहा है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसको ये वाला हम लोगों ने टेक्स्ट यूज करा था, एंड इसका स्केल इंक्रीज करेंगे एंड ऊपर कर देंगे इसको यहाँ पे देख सकते हो। 2016 में ये हो चुका है, टेक्स्ट आ चुका है। थोड़ा सा और स्केल कर सकते हैं, ओके, यहाँ तक हो चुका है। जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर वो नेस्टेड सीक्वेंस दिख रहा है। उसके अंदर क्या करा है मैंने, ये देखो, यहाँ पे इमेज वगैरह यूज़ करा है मैंने, PNG इंडिया का। वो क्या कर रहा है मैंने, कैसे करा है, वो अब यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो टाइमिंग देख लेते हैं कि सबसे पहले टाइमिंग कहाँ से स्टार्टिंग, यहीं से हुआ है, राइट। सो कलर मैट में जाएंगे, यहीं पे आते हैं स्टार्ट में, एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते हैं, एंड ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इस तरह से पहले। फिर दूसरा है, इसको इंपोर्ट करते हैं इसके ऊपर। ये मैंने ChatGPT से क्रिएट करा है, दोनों इंडिया का और UK का। एंड उसके बाद उसका स्ट्रोक भी वहीं से ChatGPT से ही मैंने इंपोर्ट कर लिया है, मतलब क्रिएट कर लिया है। सो चलो, आपको कुछ करना नहीं है क्रिएट, मैंने आपको बता दिया हूँ कि मैंने वहाँ से करा है बस। और ये इंक स्प्लैश है, इसको इसके नीचे रखना है, तीनों के नीचे रखना है इस तरह से। तो ये तीनों चीज़ इंपोर्ट हो चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहला है इस पर क्लिक करना है, स्ट्रोक पे, इफेक्ट कंट्रोल में जाना है, एंड यहाँ से आपको कर लेना है स्क्रीन। तो ये गायब हो गया, नीचे वाला बस बचा। अब इसमें क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये चीज़ आपको दिख रहा है। ये करना क्या है, नीचे वाला वीडियो जो है उसको स्केल करना है इस तरह से। 2016 में विजय माल्या UK इंक इफेक्ट आ रहा है, ब्लैक कलर में आ रहा है ना, ब्लैक कलर में आ रहा है। तो करेंगे क्या, नीचे वाला जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, इंक स्प्लैश वाला वीडियो को, एंड इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ सर्च करते हैं टिंट। तो हम लोग टिंट को यहाँ पे इसमें ड्रैग कर देंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं, एंड यहाँ ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके कर लेते हैं ऑरेंज। यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज कलर हो गया। 2016 में विजय माल्या UK परफेक्ट है। बस ये अब नीचे साइड वाला ब्लैक बचा, तो उसके लिए क्या करना है, हमें कहाँ तक यूज़ करना है वो देख लेते हैं, उसी हिसाब से कर सकते हो। या फिर तीनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, नेक्स्ट करो। यहाँ पे आप नेम डाल सकते हो, इंडिया मैप आप यहाँ पे नेम डाल दो। उसके बाद हमें 2016 में क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ब्लेंड मोड में जाना है, एंड स्क्रीन में या राइट स्क्रीन कर लेना है। तो इससे यहाँ पे हो चुका है हमारा। एंड इसके बाद स्केल को डिक्रीज़ कर लेना है इस तरह से। स्केल डिक्रीज़ करने के बाद और थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना है, एंड यहाँ से ऊपर कर लेना है इस तरह से। बढ़िया है। इसी का यूज़ करके UK वाला भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो उसके लिए टाइम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसका टाइम क्या है, 6:03, राइट, 6:03। तो 6 सेकेंड 3 फ्रेम्स पे चलते हैं यहाँ पे, एंड हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर से UK वाला अब क्रिएट करने वाले हैं। तो ये रहा UK का PNG, थोड़ा एक ऊपर रखना है, एंड ये रहा UK का बॉर्डर, वाइट बॉर्डर, एंड इसके नीचे रहा स्प्लैश, इंक स्प्लैश। याद हो गया होगा, पहला वाला को क्लिक करना है, इफेक्ट कंट्रोल में जाना है, ब्लेंड मोड में इसको स्क्रीन करना है, दूसरे पे जाना है, ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई करना है, एंड तीसरे पे पहले तो इसको इस तरह से जूम करना है। 2016 में विजय माल्या UK भाग गए। एंड इसका हम लोग इफेक्ट में जाएंगे, टिंट सर्च करेंगे, एंड यहाँ ड्रॉप करेंगे इसमें, एंड इसका कलर दूसरा कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं पिंक, मैंने यूज़ करा था तो पिंक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 में विजय माल्या UK एंड रखना कहाँ तक है वो अब देख लेते हैं। उसके बाद क्रॉप, या फिर चलो तीनों को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, एंड यहाँ हम लोग कर लेते हैं UK मैप। रीनेम करना बहुत ज़्यादा सही रहता है। में विजय माल्या UK भाग। अब इसका टाइमिंग देख लेते हैं कहाँ तक टाइम है। ये रहा 8 सेकेंड, परफेक्ट 8 सेकेंड। तो ये रहा 8 सेकेंड,
एंड दोनों को सिलेक्ट कर सकेंगे, सी प्रेस करते हैं, दोनों को कट कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके उड़ा देंगे इस तरह से। 2016 में विजय माल्या एक मिनट, यहाँ पे इसको हम लोग प्लेन मोड में कर लेंगे स्क्रीन, एंड इसको करेंगे छोटा इतना, एंड इसको करेंगे नीचे। इसमें करना क्या है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर विजय माल्या वाला जो है वो मैंने यहाँ से ही मैंने यहाँ यूज करा है, देखो ये है ना। इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल सी, आगे जाके कर देंगे कंट्रोल वी पेस्ट, ज़्यादा हो गया, इसको ऊपर कर लेंगे इस तरह से, इसको यहाँ पे ऊपर कर लिया। 2016 में अभी होगा क्या, कुछ नहीं करना है, इफेक्ट कंट्रोल में जाना है, एंड ये सारे जो यूज़ करे हैं सबको डिलीट मार देना है, या फिर सीधे यहाँ से इफेक्ट ही हटा देना है। करना क्या है, इसको करना है छोटा, यहाँ पे रखना है, 2000 एंड इंडिया मैप जो है और यूके मैप जो है उसमें भी हम लोग मूव फ्रॉम बॉटम और मूव फ्रॉम ये यूज़ करेंगे टॉप। तो उसके लिए पहले मूव फ्रॉम बॉटम इंडिया मैप में एंड मूव फ्रॉम टॉप इसमें यूज़ कर लेते हैं, एंड मूव फ्रॉम बॉटम विजय माल्या में भी यूज करेंगे यहाँ पर रख के। सो इसको और थोड़ा सा छोटा करने का है तो छोटा कर लो, परफेक्ट। 2000 अब हम लोग इसको मूव फ्रॉम बॉटम कर, एक मिनट उल्टा हो गया ना। 2016 में विजय माल्या देखो कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे मोशन हो रहा है, और मूव फ्रॉम जो बॉटम है वो जो है ये जो इंडिया मैप है वो ऊपर से नीचे एनिमेट हो रहा है, एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो क्या रहा है नीचे से ऊपर एनिमेट हो रहा है ना, तो इसको और कंट्रोल जेड करेंगे, या फिर मतलब मूव फ्रॉम हमें करना था टॉप और हो गया मूव फ्रॉम बॉटम, तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है गलती कभी कभी, मूव फ्रॉम टॉप इस पे सर्च कर देते हैं, एंड मूव फ्रॉम बॉटम इसमें करना है तो मूव फ्रॉम बॉटम इसमें कर देते हैं। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, बार बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में करने का कोशिश कर रहा हूँ। नीचे जाते हैं, यहाँ देख सकते हो मूव फ्रॉम टॉप यहाँ पे दिख रहा होगा, 2016 थोड़ा सा ट्रैक कर देते हैं, एंड ये क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ वो समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। इसको डिक्रीज़ करने का मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा एनिमेशन होगा, देख सकते हो। एंड ये यूके वाला मैप जो है उसमें देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। मूव फ्रॉम टॉप भी है, मूव फ्रॉम टॉप को हटा देते हैं, मूव फ्रॉम बॉटम चाहिए तो मूव फ्रॉम बॉटम, एंड इसको की फ्रेम को ऊपर कर लेते हैं, 16 में विजय परफेक्ट। ये जो विजय माल्या का ये जो इमेज है इसको हमें यहाँ से यहाँ एनिमेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कब से करना है वो देख लेते हैं। पहले तो टाइमिंग देख लेते हैं, इंडिया का मैप आएगा 2000 और यहाँ ये यहाँ से आ रहा है 5:27 तो 5:27 26 27 आसपास है, यहाँ रख लेते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ पे एनिमेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो विजय माल्या है इसमें हमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म ऐड करना है। ट्रांसफॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्टॉर्ट के अंदर में, इसको ड्रैग करो, इफेक्ट कंट्रोल में चलो, एंड नीचे जब जाओगे, नीचे जाने पे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म दिख रहा है आपको, उसमें पोजीशन पे क्लिक करते हैं एंड आगे चलते हैं, एंड इसको हमें नीचे करना है इस तरह से। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपको ध्यान देने वाला चीज़ आया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हो लीनियर यहाँ पे हो रहा है, सीधा नीचे जा रहा है और थोड़ा स्लो भी है, तो की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं, तो थोड़ा पास कर लेते हैं तो फास्ट हो गया। अब क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा होगा, इसमें आपको एक डॉट दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये डॉट जो है इसको इस तरह से मूव कर देना है। होगा क्या, ये अब जो एनिमेट होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 में विजय परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर रहता तो कितना बेकार लग रहा था, और अब जो के बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। तो यही छोटे छोटे चीज़ें ऐड करके वीडियो को आप प्रोफेशनल बना सकते हो। सो इसका टाइमिंग जो है वो हम रखना है हमें 8 तक, तो हम लोग इसको 8 तक रखते हैं, यहीं तक रखना है।
तो सी प्रेस करते हैं एंड यहाँ तक रखते हैं एंड डिलीट कर देते हैं एंड ये टेक्स्ट जो है वो उसको भी यहाँ तक रखते हैं। के भाग गए थे। 2016 में विजय माल्या तो ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो वही नीचे जाना है इसमें इफेक्ट कंट्रोल में एंड थोड़ा दूर कर देना है एंड दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ ईज इन भी कर सकते हो, थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। 2016 में विजय माल्या यूके देख सकते हो और भी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। एंड यहाँ इंडियन मैप में और थोड़ा मूव फ्रॉम बॉटम जो है वो देख लो, वो थोड़ा सा और एनिमेट हो सकता है मूव फ्रॉम बॉटम। ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पर। 2016 में देख सकते हो कि 2016 में विजय माल्या यूके सही है। मूव फ्रॉम बॉटम यहाँ मूव फ्रॉम टॉप था, सॉरी मूव फ्रॉम बॉटम ये है, तो मूव फ्रॉम बॉटम यूके वाला में यूज़ करा था मैंने, तो आप और भी कम हो रहा है मतलब इसको इंक्रीज कर सकते हो। 16 में विजय माल्या यूके एकदम परफेक्ट है। अब भाग गए थे। यहाँ तक हो चुका है। अब इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या करना है। तो यहाँ पे अब जो है वो विजय माल्या का फिर से पीएनजी आएगा, इंडिया मैप आएगा और यहाँ पे बैंक का पीएनजी आएगा और साथ ही टेक्स्ट आएगा। और फिर से यहाँ क्या होगा देखो, तीनों बैंक से मैंने बोला कि 9,000 करोड़ लिए हैं ये मतलब, तो तीनों बैंक के पीछे से मैंने एक पीएनजी को फिर से वही पाथ जो है वो कर्व पाथ के साथ यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर दिया है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो चलो अब इसको क्रिएट करते हैं। सो इसका टाइमिंग क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ये है 8 से लेके और 12-7 यहाँ तक के बीच में क्रिएट करना है। तो फिर से वो जो पीएनजी था विजय माल्या वाला उसको कॉपी मारते हैं एंड पेस्ट करते हैं एंड 12 कितना बोले थे 12 एक मिनट 12-7 तो 12-7 तक रखेंगे। 12-7 ओके यहाँ तक हो गया। इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका साइज को डिक्रीज कर लेते हैं यहाँ तक। इंडिया मैप कहाँ कितना टाइम पे आ रहा है वो देख लेते हैं। इंडिया मैप यहाँ देख सकते हो नीचे एकदम यहाँ ये, तो इंडिया मैप तो है परफेक्ट वही टाइम पे आ रहा है मतलब। तो यहाँ पे हम लोग इंडियन मैप को इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड इंडियन मैप यहाँ रहा, इसको यहाँ इंपोर्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं, ब्लेंड मोड को कर लेते हैं स्क्रीन एंड इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, थोड़ा सा क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। और इसका पोजीशन भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन्होंने एंड इंडिया मैप है इसको मूव फ्रॉम बॉटम करेंगे हम लोग। मूव फ्रॉम बॉटम के लिए प्रीसेट में जाएंगे, मूव फ्रॉम बॉटम यहाँ पे इंपोर्ट हो गया क्योंकि परफेक्ट। नीचे से मोशन भी हो रहा है एंड अब देखते हैं बैंक पीएनजी का जो इमेज है वो कितने सेकंड पे लगाए हैं 9:4। तो 9:4 पे आते हैं हम लोग, 9:4 पे आ गए एंड यहाँ बैंक पीएनजी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको डालते हैं। यहाँ पे अल्ट प्रेस करेंगे, ऊपर ड्रैग करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, ऊपर ड्रैग करेंगे, 3 हो चुका है एंड इसको हम लोग एडजस्ट इतना कर लेते हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल में चलते हैं, देखते हैं कितना है। चलो 18 रखते हैं। सेम साइज़ रखने के लिए चेक करना पड़ता है थोड़ा सा। 18 एंड एक मिनट 18 एंड 18 तीनों को 18 या एक यहाँ रख लेते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं और एक यहाँ रख लेते हैं। एंड इसमें तीनों को सिलेक्ट करो, इफेक्ट में जाओ, मूव फ्रॉम बॉटम कई सारी आ गया। एंड अब हम लोग को क्या करना है, ये बैंक पीएनजी के बाद ये टेक्स्ट जो है और जो पैसा वाला है वो हम लोग का टाइम है 10 सेकेंड 5 फ्रेम 10 सेकेंड 5 फ्रेम यहाँ है। ओ एक मिनट, इसका ये जो है इफेक्ट कंट्रोल में जाकर ये हटा देते हैं, ये 2 को डिलीट कर लेते हैं। ये एनिमेशन अब नहीं चाहिए हमें। तो 1 सेकेंड
मैंने कितना बोला था 10.5। तो 10.5 पे यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। 10.5 पे आ चुके हैं। एंड अब हमें पैसा वाला PNG करना है। तो 1 मिनट, इसको पहले छोटा कर लो थोड़ा। एंड इस तीनों को सिलेक्ट करते हैं एंड ऊपर करते हैं, क्योंकि पैसा वाला यहाँ ऐड करना है हमें नीचे। अंदर से, इसके अंदर से पैसा जाएगा तो दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने क्या करना है, हमें ये पैसा वाला यहाँ है, एक यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। पहले इसको छोटा कर ही लेते हैं। इफेक्ट कंट्रोल में चलो, इसको छोटा करो। ओके, इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बैंक के पीछे रहेगा तो दिखेगा नहीं। ऑल राइट, एक हो गया। इसी तरीके से 2 एंड 3 कर तो लिए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पीछे चला गया है। तो कर सकते हैं क्या, हम लोग इस तीनों को लॉक कर देते हैं, अब हो जाएगा सिलेक्ट। तो एक, हाँ चलो, एक यहाँ इस बैंक के पीछे कर देते हैं और एक इस बैंक के पीछे कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए इस तीनों को अनलॉक कर लो, कोई दिक्कत नहीं अब तो, या फिर लॉक रहने देते हैं अभी। क्यों? क्योंकि हमें टेक्स्ट को ये पीछे जो इसके पीछे पैसा है उसको फिर से सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक रोटेट भी करना है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, इसके बाद टेक्स्ट ऐड करने दो पहले। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके प्रीमियर कंपोजर एंड नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ से ले लेंगे। टेक्स्ट प्रीसेट है, कौन सा टेक्स्ट यूज़ करे थे, ये फेड वाला यूज़ करे थे आई थिंक। तो इसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 9000 करोड़ 1 2 3 9000 CR, कैपिटल में ही रख लेते हैं CR। एंड यहाँ पहले तो इसको आगे करो, दिखेगा कम एटलीस्ट, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कलर में चेक करना होगा। हाँ, वाइट कलर था इसलिए नहीं दिख रहा था। तो यहाँ ब्लैक कलर हो गया। एंड ट्रांसफॉर्म में पोजीशन है, पोजीशन को कर लेते हैं यहाँ बीच में। एंड पहले तो फ़ॉन्ट चेंज करो, फ़ॉन्ट बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। 1 मिनट, इसका फ़ॉन्ट हम लोग कर लेते हैं ये वाला, चलो सही है। एंड थोड़ा सा स्केल करेंगे और एंड यहाँ पे रख लेते हैं। फिर से ड्रॉप शैडो मैंने आपको क्रिएट डालना तो दिखाया ही था, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है, उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो एक कम कर लिया है यहाँ पे, से 9000 करोड़ 9000 करोड़ को ले रखा। अब देखते हैं ये कंप्लीट कहाँ हो रहा है। टाइमिंग है इसका 12:07, तो 12:07 पे कंप्लीट कर देंगे इसको। 12:07 यहाँ था, यहाँ तक रखना है ना, तो यहाँ रखते हैं। इस इंडियन मैप को भी यहीं तक रखते हैं। एंड इस तीनों को अनलॉक कर लेंगे बाद में, पहले तो एनिमेशन करते हैं इसका। जहाँ जब से टेक्स्ट आया है वहाँ से एनिमेशन करते हैं। यहाँ से तीनों पैसा जो है उसको कैसे एनिमेट करना है, पहले जैसे मैंने एनिमेट करा है वैसे ही एनिमेट करना है। तीनों को सिलेक्ट करना है, तीनों को इस तरह से सिलेक्ट करना है। इफेक्ट में जाना है, ट्रांसफॉर्म सर्च करना है, ट्रांसफॉर्म यहाँ से 1 मिनट, इसको ट्रांसफॉर्म को तीनों में ड्रैग करेंगे। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, एक एक करके सिलेक्ट करना है। एक सिलेक्ट कर लिया हम लोग यहाँ पे। ये वाला PNG कहाँ गया, इसको भी लॉक कर देते हैं। एंड टेक्स्ट को भी लॉक कर देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने का ज़रूरत भी नहीं था उसको। सिलेक्ट ये जो है इसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म के मदद से करना है, ठीक है, चेंज। तो यहाँ पोजीशन में हम लोग की फ्रेम ऐड करें, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ तक जाते हैं। एंड हम लोग करेंगे क्या, इसको y एक्सिस को इस तरह से कम करना है पहले तो, ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कम करना पड़ेगा, और कम करना है।
और कम करना होगा, यहाँ तक हो गया। एंड एक्स एक्सिस को इधर करेंगे। हम लोग इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ये वाला जो पोजीशन है, ये मोशन के अंदर जो पोजीशन आता है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। वो हमें यूज़ नहीं करना है, हमें ये वाला यूज़ करना है। तो दोनों को सिलेक्ट करके आप इजी इन कर सकते हो, स्मूथ हो जाएगा। ये डायरेक्ट है, अभी 9,000 सीधा जा रहा है। पहले इस तीनों को एक टाइम परफेक्ट टाइम पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमें करना है, इतना ही पे करना है हमें। सो फिर से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे एंड ये नीचे वाला पे देखना है कि कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो हम लोग भी इसको में भी क्या करेंगे, यहीं पे करेंगे। तो इसके लिए कम करते हैं। अब इसमें तो और भी ज़्यादा कम करना होगा, -5000 कर लेते हैं एक और में, उससे भी काम नहीं चलेगा। -10,000 करना होगा, और कम होगा अभी। इतना कम करने के बाद एक्स एक्सिस को इधर बहुत ही ध्यान से देखना। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। अब नंबर्स को मैं एक्सप्लेन तो नहीं ना कर सकता हूँ, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से देखना। सिलेक्ट करेंगे, दोनों को ईज इन करेंगे। लास्ट वाला बचा ये वाला, तो यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड करते हैं और कहाँ रखना है टाइम देख लेते हैं। तीनों को एक बार मोशन होगा तीनों में, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम मैच कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे जो की फ्रेम लगाया है इस पीएनजी में, इस पीएनजी में और इस पीएनजी में, तीनों एक बार ही यहाँ पे पैसा पहुँचेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यही सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रोफेशनल आपको बनाएंगी। और कम करेंगे इसमें, और कम करेंगे एंड एक्सेस यहाँ परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ें में हो गया है। फिर से यहाँ पे ईज इन कर लेते हैं स्मूथ के लिए। एंड अब हम लोग ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये जो पॉइंटर दिख रहा है इसको इस तरह से घुमा दो। इसमें भी वही चीज़ करना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। ये दिख रहा है ना आपको, इस तरह से घुमा दो। पाथ चेंज हो जाएगा, कर्व हो जाएगा इसका पाथ। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, एक सेकेंड, फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है ना। वो दोनों, ये दोनों हो चुका है, अब ये बचा, इस पे भी इस तरह से रोटेट करो। अब देख सकते हैं सारी बैंक से 9,000 करोड़ ये कर्व होते हुए गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा होगा। ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है कि मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग सबको अनलॉक कर लेते हैं इस तरह से। अनलॉक करने के बाद कितना टाइम तक रखना है वो देख लेते हैं। 12/7 तक रखना था, 12/7 तक सबको कट कर लेते हैं। ये है रहा 12/7, सबको हम लोग 12/7 तक यहाँ तक रख लेते हैं। ऑलराइट, क्योंकि इन्होंने इंडिया की कई सारी बैंक से 9,000 करोड़ रुपए लोन ले रखा था। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब आगे देख लेते हैं इसके आगे क्या करना है। बहुत ही नॉर्मल है, एक पीएनजी को ऊपर से नीचे ड्रैग करना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे। ये यहाँ पे एक चीज़ डिलीट हो चुका है, आई थिंक विजय माल्या का पीएनजी है, लीव। चलो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल एक ये पीएनजी था, उसे हम नीचे से ऊपर ड्रैग करेंगे। बस इफेक्ट में जाना, इफेक्ट कंट्रोल में जाना है, इस तरह से करना है। जूम यहाँ एडजस्ट करेंगे एंड टाइम देख लेते हैं कि कहाँ तक रखना है। हो गया आपको 13/8, तो 13/8 पे हम लोग इसको भी कट कर देंगे, यहाँ तक कर देंगे कट। इसके लिए हम लोग इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ मूव फ्रॉम बॉटम ड्रैग कर देंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे नीचे एंड इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे। ये हो रहा है, आगे जा रहा है तो हो रहा है कम, तो इसको करेंगे इंक्रीज। DBI का थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा की फ्रेम को दूर कर लेते हैं। DBI का परफेक्ट। मान फिर आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करते हैं एंड लास्ट में इसको भी नीचे कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं DBI का मानना था कि विजय नीचे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक नया की फ्रेम ऐड करने वाले हैं, अलग कुछ हट कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
पहले तो बादल है पीछे, उसके बाद ये पीएनजी मैंने ChatGPT पे क्रिएट करा था, उसके बाद यहाँ पे विजय माल्या का पीएनजी आएगा, उसके पीछे पैसा आएगा। सो चलो हम लोग क्रिएट करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो है एक चलो यहाँ वीडियो है, इसको ड्रैग करते हैं। इसके बाद चलते हैं फिर कंट्रोल में, सर्च कर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं जूम। कि विजय ऑलराइट, एंड यहाँ पे इसके बाद जो ये टावर है, बिल्डिंग जो है वो कहाँ से आ रहा है, इसी टाइम से आ रहा है ना, एक मिनट, हाँ इसी टाइम पे आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं एंड बिल्डिंग कहाँ गया, यहाँ है बिल्डिंग, इसको ऊपर ही करना है। कि विजय इसको करेंगे हम लोग जूम, करेंगे नीचे, करेंगे जूम, एक मिनट, करेंगे जूम एंड करेंगे इधर थोड़ा सा, ऑलराइट। इसको करेंगे नीचे, यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखते हैं और थोड़ा सा नीचे रखते हैं। एंड इसमें भी करेंगे हम लोग मूव फ्रॉम बॉटम, यहाँ पे मूव फ्रॉम बॉटम आ गया। ताकि विजय ऑलराइट, एंड विजय माल्या का पीएनजी कितना टाइम पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या है 13:21 यहाँ पे आएगा। सो इसको हम लोग नीचे करेंगे, पहले एडजस्ट करने के लिए ऊपर रखते हैं, नीचे से एनिमेट होके आएगा तो पता नहीं चलेगा। सो इसके लिए हम लोग थोड़ा इसको करेंगे जूम, ऑलराइट ये सेलेक्ट करना है, थोड़ा जूम करेंगे एंड करेंगे ऊपर यहाँ। तो इसके लिए यहाँ पे के लिए फिर यहाँ साइड में दिखेगा, आई थिंक हाँ साइड में दिखेगा, इसलिए ये नीचे वाला बिल्डिंग है इसको और जूम करना पड़ेगा हमें। तो इसको कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ दिख रहा है। तो ऊपर वाला बिल्डिंग को थोड़ा सा और जूम करेंगे एंड करेंगे थोड़ा सा नीचे, फिर और थोड़ा सा जूम करेंगे, दिखना नहीं चाहिए, एंड करेंगे थोड़ा सा नीचे। और ये विजय माल्या को सेलेक्ट वाला पीएनजी को सेलेक्ट करते हैं एंड इसको भी करते हैं नीचे। एंड अब इसके पीछे आएगा पैसा। तो पैसा वाला कितना टाइम पे है वो देख लेते हैं। पैसा वाला है 14:12, तो यहाँ पे हम लोग 14:12 पे पहुँचते हैं, ऑलराइट। एंड यहाँ पे मनी वाला यहाँ है, तो पहले ऊपर रखते हैं एडजस्टमेंट के लिए, थोड़ा इसका स्केल कम करेंगे। स्केल कम कर लिए हैं, इतना कम नहीं करना है वैसे, तो एडजस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इसका ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे, तो उसके लिए अल्ट्रा सर्च करते हैं, इफेक्ट में अल्ट्रा की ड्रैग कर दिए, इफेक्ट कंट्रोल में गए, पेन टूल लेते हैं एंड यहाँ से लोन चुकाने के लिए ओके। तो अब इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे करेंगे और भी जूम एंड इसको करेंगे इसके नीचे। अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ऑलराइट, पास लोन थोड़ा सा पॉज है 1 सेकेंड का, तो वो हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। 14:12 पे रखना था ना, आई थिंक हाँ 14:12 पे रखना था, तो हम लोग 14:12 पे रख लेते हैं इसको। लोन चुकाने के लिए भर। अब इसका एंड कहाँ है, कब तक एंड कर देना है, तो वो है 16/6 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक इसको सबको कट कर लेते हैं। 16/6 पे कट कर लिए हैं। के पास लोन चुकाने के लिए भरपूर पैसा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया चीज़ फिर से क्रिएट हो गया। एंड इसके आगे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वीडियो लगाए थे, 4K वीडियो है ये। तो ये कहाँ गया, यूरोप का वीडियो था जो कि मैंने पिक्सल लैब्स या पिक्सल्स डाउनलोड करा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अपने पैसों से इन्होंने यूरोप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद। अब हो गया यहाँ पे, इसका टाइमिंग देख लेते हैं कि कहाँ तक रखना है। तो ये है 19
19 तक रखना है। सो 19 यहाँ तक रखते हैं, करते हैं कट, डिलीट एंड इसके आगे अब हम लोग क्या करें वो देख लेते हैं। पहले तो ये नीचे वाला वीडियो है जो क्लाउड वाला, उसको हम लोग यहाँ तक तो रखना ही नहीं है, यहीं तक रखना है। था, लेकिन अपने पैसों से इन्होंने यूरोप में नॉर्मल वीडियो भी कहीं कहीं ऐड करना ज़रूरी होता है, सिर्फ SFX या फिर कुछ यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अब ये स्क्रीनशॉट है, इसको हम लोग यहाँ पे जूम इन वाला इफेक्ट टाइप बनाएंगे कुछ, एंड उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट इफेक्ट फिर से क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं, ऐसे तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि पहले मैंने बताया है कि कैसे क्रिएट हो सकता है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं फिर से क्रिएट। तो ये आर्टिकल है, तो यहाँ पे आर्टिकल ऐड करेंगे। मैं पूरा क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ, कभी कभी कमेंट आने लगता है कि पूरा क्रिएट नहीं करा या फिर कुछ वैसा। तो ये है राइट, इसको हम लोग करते हैं जूम इन, थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं, उसके बाद इफेक्ट यूज़ करेंगे। एंड इसमें हम लोग यूज़ करेंगे रफ एंड एज, एंड इसमें हम लोग कर्व नहीं करेंगे, कुछ नया करने वाले हैं। तो रफ एंड एज यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं रफ एंड को कट एंड बॉर्डर इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, एंड थोड़ा सा शार्पन को इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ ये लग रहा है कि कुछ पहले का पेपर है वो बर्न, मतलब साइड साइड से जला वाला टाइप है, उस तरह का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। एंड इसके बाद हाईलाइट इफेक्ट मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, कि मतलब इसी वीडियो में क्रिएट करा है ना मैंने, यहाँ देखो यहाँ पे करा है ना। तो इसको हम लोग करते हैं 2 लाइन यहाँ पे यूज करना है, तो 2 लाइन के लिए हम लोग 2 ही को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करते हैं। बार बार एक ही चीज़ को यूज करना सही नहीं रहता है, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारो, बहुत ही बेहतर रहेगा। Ctrl+V। कहाँ से टाइमिंग देख लेते हैं, इसका टाइम है आपको 22:28 और इसका है 24:13, 22:28 24:13। तो 22:28 और 24:13, तो 22:28 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से 24:13 ये यहाँ आ गया। कहाँ तक रखना है, हमें रखना है 26:12 तक। तो हम लोग चलेंगे 26:12 तक, 26:12 यहाँ तक, एंड दोनों को यहाँ तक, हाईलाइट को भी यहाँ तक रख लेते हैं। ऑलराइट, लेकिन हैरान अब इसमें करना क्या है, हमें जूम इन वाला इफेक्ट बताया था मैं, ये जो नॉर्मल पोजीशन है इसी का यूज कर लेते हैं, स्केल का। तो पहले तो मूव फ्रॉम बॉटम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मूव फ्रॉम बॉटम के लिए प्रीसेट में जाएंगे, मूव फ्रॉम बॉटम ड्रैग कर लिए। लेकिन हैरान अब इसमें हम लोग इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं, नीचे जाते हैं, एंड इसको हम लोग कर लेंगे दूर थोड़ा सा, लेकिन हैरान एंड ये होता है डिक्रीज़, तो हमें इसको करना है इंक्रीज, थोड़ा ज़्यादा नीचे से आएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो थोड़ा फास्ट कर लिए, लेकिन एंड नीचे जाएंगे एंड ऑलराइट। तो यहाँ पे मूव फ्रॉम बॉटम तो हो गया है, देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है, तो थोड़ा सा इसका स्केल इंक्रीज कर लेते हैं, इतना रखना है हमें। तो एंड यहाँ पे हमें जूम इन वाला भी इफेक्ट देना है, तो जूम इन इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे स्केल आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा स्केल। लेकिन देख लेते हैं कितना इंक्रीज करना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है ऐसे, लेकिन हैरान कर एंड यहाँ पे आते आते वापस से हमें 100 कर देना है नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ईज इन कर लेते हैं। लेकिन हैरान यहाँ पे आप देख सकते हो जूम इन के साथ यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। एंड फिर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड करा था जुलाई 2021, तो वो टाइम है हमारा 21-19, तो 21-19 है, 21-19 यहाँ है। विंडो में जाएंगे, प्रीमियर कंपोजर एंड टेक्स्ट बॉक्स इस बार फिर यूज़ करने वाले हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स इस बार नीचे से ऊपर वाला ये ऐड करना है हमें, जुलाई 2021।
तो जो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैपिटल में जुलाई 2021, ये हो गया। फ़ॉन्ट हो गया चेंज, जैसा रखना है वैसा रख सकते हो, ये रखते हैं। एंड इसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे ऐड हुआ है, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे है टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ऊपर करना है, यहाँ स्केल इंक्रीज़ करना है। एंड कलर में जाते हैं, कलर कंटेनर का कलर हाईलाइट करेंगे येलो, ओके हो गया। एंड जुलाई 2021 आ जाएगा यहाँ पे। कि जुलाई 2021 इसको भी यहाँ तक रखते हैं। में लंदन हाई कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ना, तो इसके लिए जहाँ से हाईलाइट करना है, लंदन जहाँ तक हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करो। एंड यहाँ से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक रखना है, ठीक। लंदन हाई कोर्ट ने विजय माल्या को बैंक फिर यहाँ से बैंकरप्ट सिर्फ बैंकरप्ट वाला है वो वर्ड रखना है, हो गया। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह बच जाएगा। एंड ये जो हाईलाइट है इसमें हम लोग रफ एंड एज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलो वापस वाले जो पहले यूज करे थे उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अभी आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट है एकदम, जो कि सब यूज कर लेते हैं, और दूसरे मतलब कैपकट वगैरह सब में भी यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग रफ एंड एज का यूज़ क्यों करेंगे वो देखते हैं। रफ एंड एज इस तीनों में डाल देते हैं। एंड इफ़ेक्ट कंट्रोल में जब आप एक एक करके जाओगे, इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाना होगा एक एक करके आपको। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा, इस तरह से शार्पन का यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा ही चेंज करना है, ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसको भी थोड़ा सा। या ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्ट्रेट नहीं रहा, राइट। तो स्ट्रेट नहीं रहेगा तो थोड़ा सा अलग लगेगा। ये लग रहा है कि सच में कोई हाइलाइटर से आप जब पेन बुक वगैरह को हाईलाइट करते हो तो होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये, राइट। बस इसमें यहाँ पे कर लेते हैं, ये इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हो गया। एंड अब बचा हमारा बैकग्राउंड को थोड़ा सा, एक मिनट, नेक्स्ट में जाके थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा इसको, तभी यहाँ पे ये इंक्रीज होगा। हो गया। एंड अब लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, इसको ये लास्ट पॉइंट जो है हमारा बचा वो यहाँ पे देख सकते हो 2016 में सरकार यहाँ तक है, तो 2016 फिर से आ रहा है, तो 2016 वही पहले वाला ही को कॉपी कर लेते हैं। एंड और भी बहुत कुछ पीछे वाला का भी कॉपी करना है। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 2016 कहाँ गया देख लेते हैं, एक मिनट। 2016 यहाँ है ना, ये है ना, ये वाला। तो इसको करते हैं Ctrl+C एंड चलते हैं लास्ट में, आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ कर देते हैं Ctrl+V एंड यहाँ इसका टाइम इंक्रीज़ करते हैं। आई थिंक लास्ट तक रहेगा ये, हाँ लास्ट तक रहेगा। तो लास्ट टाइम इसका यहाँ से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड विंडो में जाके प्रीमियर कंपोज़र को ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हो इस तरह से। यहाँ से टाइम ड्यूरेशन को हम लोग कर लेते हैं एंड तक इंक्रीज़ कर लेते हैं, हमें एंड तक रखना है। तो इस तरह से डायरेक्ट एक बार में थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं। डायरेक्ट 4 सेकंड के लिए करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर चलो एक एक पॉइंट करके ही इंक्रीज़ कर लेते हैं। हो गया टाइम, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, तो चलो यहाँ कम कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे
सरकार, मोदी जी का यहाँ पे PNG, इसको भी कुछ नहीं करना है, देख लेते हैं। अच्छा टेक्स्ट पहले यहाँ मोदी जी का यार 6-25 से हमें 27 तक रखना है। 26-25 से ना 26-25 से 27 26-25 से 27 26-25 कहाँ गया, यहाँ से 27 तक रखना है। 27 यहाँ तक। चलो अब इसका क्या करते हैं, PNG को करते हैं स्केल एडजस्ट, थोड़ा सा और स्केल, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं मूव फ्रॉम बॉटम, इसको कट करते हैं, मूव फ्रॉम बॉटम यूज करते हैं। 2016 से अचानक से आ रहा है तो इसको फिर से यहाँ पे दूर करेंगे। 16 से ही इसको इंक्रीज कर लेते हैं। चलो 16 से ही ठीक है, अब सही है। यहाँ तक आते आते एक की फ्रेम ऐड करते हैं एंड इसको वापस से नीचे कर देते हैं एंड इसको की फ्रेम यहाँ से हटा देते हैं, लास्ट तक 16 से ही सरकार नीचे आ गया। एंड अब यहाँ पे करना क्या है हमें वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब कॉपी पेस्ट करना है। ये चीज़ मैंने पहले से बना रखा है, आपको पता है ये चीज़ मैंने पहले से बनाया है, तो बस कॉपी पेस्ट वापस से दोबारा मार लेते हैं। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, वापस चलते हैं एंड यहाँ ये चीज़ है ना, ये चीज़ को हम लोग करेंगे कॉपी। यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बस इस तीनों का टाइम इंक्रीज कर लेते हैं, इस तरह से एक तीनों का सेलेक्ट करके एंड तक सटा देते हैं। इसमें करना क्या है, अब हमें उल्टा करना है, ये जो एनिमेशन हो रहा है ना इसको उल्टा करना है। तो उसके लिए विजय माल्या जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ उल्टा की फ्रेम को चेंज कर लिया है। अब देखो माल्या को इंडिया वापस इसको अंतिम में रख लेते हैं। यहाँ देख सकते हो विजय माल्या को इंडिया वापस आने की कोशिश। अब हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड जहाँ इंडिया का मैप आएगा बाद में उसको थोड़ा बाद में कर लेंगे, इस तरह से देखो। विजय माल्या को इंडिया वापस आने एंड अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे विजय माल्या को कर भी सकते हैं। विजय माल्या को इंडिया वापस आने ये नॉर्मल हो रहा है, नीचे जाएंगे ट्रांसफॉर्म तक, ट्रांसफॉर्म में आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से कर्व कर देंगे, कर दिए। अब देखो सरकार विजय माल्या को इंडिया वापस आने की कोशिश कर रही है। परफेक्ट है। अब हमें क्या क्या करना है, अब बचा हमें यहाँ पे जो ट्रांजिशंस है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ मैंने ट्रांजिशन ऐड करा है। तो ये लास्ट में मैंने ये यहाँ पे ऐड करा है, ये देख सकते हो जूम वाला है जो है वो यहाँ ऐड करा है मैंने। तो यहाँ पहले जूम वाला ऐड कर लेते हैं, चलो उल्टा ही ऐड करते हैं, पहले लास्ट वाला ही पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जूम यहाँ पे। तो उसके लिए प्रीमियर कंपोजर का ही यूज़ करा है मैंने। इसमें आपको यहाँ पे ट्रांजिशन भी बहुत सारा मिल जाता है, यहाँ ट्रांजिशन आपको दिख रहा होगा। ये तो ये जूम इन वाला है, जूम इन जूम आउट सब यूज कर सकते हो आप, इस एस्पेक्ट के साथ मिल जाता है आपको। जूम इन वाला यहाँ पे हो चुका है, राइट, परफेक्ट। एंड अब चलो स्टार्टिंग से देखते हैं कि कहाँ यूज़ करा है मैंने। स्टार्टिंग में तो एनिमेशन हो ही रहा था तो मैंने यूज़ नहीं करा है ऐसे, जहाँ यूज़ करा है वहाँ मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे यूज़ करा है जूम इन, यहाँ पे जूम इन यूज़ करा है, जूम इन या फिर जूम आउट, जूम इन है ना, जूम इन। तो यहाँ पे जूम इन यूज़ कर लेते हैं इस यहाँ पे। तो यहाँ पे गए एंड यहाँ पे कर लेते हैं जूम इन, ऐड कर लिया, जूम इन हो गया यहाँ पे ऐड, 2016 जो कि बहुत ही यहाँ पे जो भी ट्रांजिशन है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो अब हम लोग दूसरा क्या कहाँ यूज़ कर रहे थे वो देख लेते हैं। यहाँ मिस्टर हॉर्स का यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये वाला एक ये फेड इन यूज़ करा था मैंने यहाँ पे।
आपका टाइम है 8 सेकेंड वाला पे, तो 8 सेकेंड वाला पे भी यूज कर लेते हैं एक फेड इन। तो इसके लिए यहाँ पे फेड इन नहीं, कहाँ गया फेड इन, यहाँ फेड इन है ना, इसको यहाँ पे ऐड करा था मैंने। तो यहाँ पे फेड इन परफेक्ट है, यहाँ पे फेड इन ऐड हो गया। एंड अब और एक और जगह मैंने हो सके तो यूज़ करा था, यहाँ पे जूम इन या फिर जूम आउट है, आई थिंक ऐसा था। जूम आउट। ओके, तो यहाँ हम लोग करते हैं जूम आउट वीडियो के बाद, या वीडियो से पहले यहाँ पे ना, यहाँ पे क्योंकि फ्रेम जब चेंज होता है तो वहाँ ट्रांजिशन थोड़ा सा ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, देख सकते हो। ऐसा था, लेकिन अपने पैसों से ऑलराइट, एंड अब कुछ नहीं बचा। बाकी SFX जितने भी हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा, दे ही चुका हूँ, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। एंड ये SFX आप यूज कर सकते हो Ctrl+C, मैं यहाँ से Ctrl+C करके आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कहाँ SFX मैंने यूज करा है। यहाँ पे देख सकते हो Ctrl+C। आरसीबी की जीत के ऑलराइट, तो ये एक सेकेंड, ये बैकग्राउंड यहाँ तक चला गया था क्यों, एक मिनट, थोड़ा सा बैकग्राउंड शिफ्ट हो गया था, अब जाके सही है। अब चलो, अब करते क्या है, आरसीबी की जीत। यहाँ पे ये जो SFX है वो भी मैं आपको दे दिया हूँ, वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से पेस्ट करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। देखो ये है SFX, यहाँ से मैं डायरेक्ट पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बट मैं आपको दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो डायरेक्ट आप ड्रॉप कर लेना। आरसीबी की जीत के बाद Perfect. विजय माल्या यहाँ पे हो गया। एंड देख सकते हो कहाँ मैंने यहाँ यूज करा है, यहाँ पे यूज करा है ये वाला। तो एक बार कॉपी कर लेना, एक बार ड्रैग ड्रॉप कर लेना, यहाँ कॉपी कर लेना एक बार, उसके बाद यहाँ पेस्ट करो, के बाद विजय माल्या ने भी फिर यहाँ पे डायरेक्ट कराया मैंने, आई थिंक 39, तो ये 39 यहाँ है ना, यहाँ, तो यहाँ भी पेस्ट कर लो। फिर SFX, ये तो SFX यहाँ पे आया ही, आई थिंक नहीं ये है, ये तो ट्रांजिशन के साथ मिला ही था। अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो 8 पे, तो यहाँ 8 यहाँ है, तो यहाँ हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया की ऑलराइट। एंड ये जो मनी वाला है वहाँ पे हम लोग रेडियो यूज़ कर रहे थे, वो भी मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये Ctrl+C, यहाँ कर लेते हैं Ctrl+V, से 9,000 करोड़ सही है। एंड फिर यहाँ पे जूम इन, फिर यहाँ पे जूम इन, दोनों जगह जूम इन, ये है जूम इन वाला, तो C, यहाँ Ctrl+V, यहाँ भी Ctrl+V। था। सीबीआई का मानना था कि विजय माल्या के पास कैश वाला कैश किकिंग आता है, वो यहाँ यूज होगा। तो ये रहा कैश किकिंग, ये भी मैंने आपको दे दिया है, तो यूज़ कर सकते हो। विजय माल्या के पास लोन चुकाने के लिए भरपूर के पास लोन चुकाने के ऑलराइट, यहाँ से है कैश किकिंग यहाँ तक। एंड ये जो विजय माल्या का जो है वो मूव फ्रॉम बॉटम सही से नहीं वर्क कर रहा है, तो चलो मूव फ्रॉम बॉटम यहाँ पे करते हैं। इसमें यूज़ ही नहीं करा है मैंने, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा है। तो इफेक्ट में जाते हैं, मूव फ्रॉम बॉटम इसमें ऐड करते हैं। एनिमेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं, नीचे जाते हैं, एंड यहाँ पे माल्या के पास लोन चुकाने के लिए भरपूर पैसा था, लेकिन अपने पैसों से इन्होंने यूरोप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी। लेकिन यहाँ भी हमें जूम ये SFX यूज करना होगा, जूम इन। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जुलाई 2021 में हाईलाइट वाला तो मैंने यूज़ ही नहीं करा। एक मिनट, यहाँ पे होगा हाईलाइट वाला,
मैंने दोनों जगह हाईलाइट वाला यूज़ करा है इससे पहले वाले वीडियो में। एक सेकेंड, 2021 में लंदन ये है हाईलाइट वाला, कंट्रोल C एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे कंट्रोल V। ऑलराइट, में लंदन हाई अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है में लंदन तो थोड़ा स्लो कर सकते हो, की फ्रेम को 2 कर दो। में लंदन हाई कोर्ट ने यहाँ तक आया एंड अब यहीं तक रखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल C करते हैं एंड यहाँ से कंट्रोल V कर देते हैं। इसका भी हम लोग करेंगे क्या, की फ्रेम को यहाँ तक रख लेते हैं। माल्या को बैंक ओह शिट, ये छोटा ही है ना, तो यहीं तक ऑडियो रखते हैं। जहाँ तक हाईलाइट होगा वहीं तक तो इफेक्ट रखना होगा ना, ऐसा इफेक्ट मतलब यहाँ तक हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। लंदन हाई कोर्ट ने विजय माल्या और भी देख लेते हैं कि और भी मैंने यहाँ भी यूज करा है, यहाँ भी यूज करा है वही ऐसे वाला, तो PNG है मोदी जी का, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 16 से ही एंड ये जो टेक्स्ट हाईलाइट एक जगह रह गया मेरे से, जो कि है यहाँ, तो यहाँ हम लोग करेंगे पेस्ट करेंगे, मतलब SFX यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। RCB यहाँ कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ करते हैं पेस्ट, देख लेते हैं। RCB को बधाई दी थी। हाँ परफेक्ट, अब जाके हमारा रील पूरा तैयार हो चुका है, तो एक बार आप रिजल्ट देख लो। RCB की जीत के बाद विजय माल्या ने भी RCB को बधाई दी थी, लेकिन आखिर विजय माल्या आजकल है कहाँ? 2016 में विजय माल्या यूके भाग गए थे क्योंकि इन्होंने इंडिया की कई सारी बैंक से 9,000 करोड़ रुपए लोन ले रखा था। सीबीआई का मानना था कि विजय माल्या के पास लोन चुकाने के लिए भरपूर पैसा था, लेकिन अपने पैसों से इन्होंने यूरोप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जुलाई 2021 में लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या को बैंकरप्टी डिक्लेयर कर दिया। 2016 से ही सरकार विजय माल्या को इंडिया वापस लाने की कोशिश कर रही है। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हो कि हमारा रील कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है तो एक बार प्रैक्टिस भी जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर सेंड करना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और इस तरह के लाइव रील एडिटिंग आप टाइम टू टाइम देख पाओगे। और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए आप एक और रिकमेंड कर सकते हो, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग।